हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ऑफ नवंबर टू 30th ऑफ नवंबर। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं टुवर्ड्स यू। फिर हम देखेंगे कि सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं एंड देन हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स यू। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर नेक्स्ट 10 डेज 21st नवंबर टू 30th नवंबर। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज में एक्वेरियस क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, क्या सिचुएशन है इनके और इनके पार्टनर के बीच में, क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 21st नवंबर टू 30th नवंबर एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके एक्वेरियस, आई फील सबसे पहले तो आप कोई नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के पास वापस जा रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर वापस आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई एक नई तरीके से मे बी कोई ब्रेकअप हुआ था या कोई सेपरेशन या कोई ब्रेक पे थे एंड यू वांट टू रिकनसाइल विद देम, यू वांट अ न्यू बिगनिंग लाइक अ फ्रेश स्टार्ट विद देम। आप चाहते हैं कि नए सिरे से चीजें स्टार्ट हो, पुरानी चीजें भूल जाएं आपके पार्टनर, आप भूल जाएं एंड एक मॉडरेशन में एक तरीके से चीजें स्टार्ट हो, बैलेंस तरीके से बेसिकली। ऑल्सो आई फील यहाँ पे ना जो हम मॉडरेशन के बारे में बात कर रहे हैं उसमें हम मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि इस बारी जो रिकंसिलिएशन होगा वो बहुत ही पर्पस ड्रिवन होगा, अजेंडा ड्रिवन होगा। लाइक इवन दो यू वांट to be with your partner again, like you want to reconcile with them, but then you will have this discussion with them कि हाँ इस बारी अगर मैं आ रहा हूं वापस या मैं आ रही हूं तो इस बारी चीजें इस तरीके से डिफरेंट होंगी, पुरानी चीजें रिपीट नहीं होंगी। सो आई फील आप उनके पास वापस जाना चाहते हो एंड एक डिस्कशन करना चाहते हो कि हाँ जो भी चीजें पहले तुमको बुरी लगी थी वो इस बारी नहीं होगी एंड आई विल मेक श्योर एंड आई जस्ट गिव मी वन चांस एंड यू नो लाइक मुझे उस तरीके से चीज लग रही है। एंड ऑल्सो यू आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज यू हैव दिस फीलिंग कि आपके पार्टनर अभी भी आपको भूले नहीं है या आपके साथ अभी भी रहना चाहते हैं। सो यू आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज वो एक सडन रियलाइजेशन आपके दिमाग में आई है कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन एंड वॉट एवर आई डिड इन द पास्ट वॉज रॉन्ग। तो आई थिंक यू आर वेरी एक्साइटेड टू ग्रो विद दिस पर्सन एंड फॉर दिस न्यू बिगनिंग एज वेल। एक्वेरियस के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं एक्वेरियस के लिए। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 21st नवंबर टू 30th नवंबर एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस। एक्वेरियस के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस के पार्टनर की तरफ से टुवर्ड्स एक्वेरियस। यूनिवर्स प्लीज बताइए 21st नवंबर टू 30th नवंबर एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस। यूनिवर्स प्लीज बताइए 21st नवंबर टू 30th नवंबर एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस। ओके एक्वेरियस, देखिए आपके पार्टनर मुझे कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न लग रहे हैं एंड आई फील ये काफी प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं। जितना आप इनके पास वापस जाना चाह रहे हैं या इनके साथ रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, मुझे इनकी तरफ से वैसी कोई वाइब नहीं दिख रही है। आई फील इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स पे है, लग्जरी पे है, लाइफ में पैसा कैसे कमाना है, आगे कैसे बढ़ना है, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कैसे करना है, मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स, जो भी मुझे चीजें चाहिए वो मुझे कैसे मिलेंगी, किस तरीके से अचीव कर पाएंगे, इंडिपेंडेंट रहना, खुद से काम करना, खुद अचीव करना, किसी और पे डिपेंड ना करना। आई फील इनकी थोड़ी वाइब इस तरीके की है। सो इनका दो जो इंक्लिनेशन है ना वो रिकंसिलिएशन की तरफ मुझे नहीं दिख रहा है। मे बी ये आपको एंटरटेन कर ले, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल मना कर देंगे, बट इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो फोकस है वो थोड़ा पैसा कमाने पे रहेगा, इंडिपेंडेंट बनने पे रहेगा। सो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये इमोशनल तो डेफिनेटली नहीं हो रहे हैं इस रिकंसिलिएशन को लेकर। अगर आप इनके पास जाएंगे भी तो ये एकदम से बोले ओ हाँ आई वॉज मिसिंग यू एंड लेट्स गेट बैक टुगेदर, ऐसा तो नहीं होगा। तो थोड़ा तो इनका पैसा लाइक मनी की तरफ फोकस है।
सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। नेक्स्ट 10 डेज 21 नवंबर टू 30 नवंबर सिंगल एक्वेरियस की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। 21 नवंबर टू 30 नवंबर सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए क्या चल रहा है सिंगल एक्वेरियस की लाइफ में 21 नवंबर टू 30 नवंबर। ओके देखिए एक्वेरियस, आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई फील यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई आ रहा है इंसान जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं आप उनकी तरफ, आपका एक कोई कनेक्शन दिख रहा है बनता हुआ, कोई पार्टनरशिप दिख रही है मुझे आती हुई, रोमांटिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो कोई ये इंसान है पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो जो आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सबकी लाइफ में कोई इंसान आए, किसी के में आ सकता है, किसी के में नहीं, जनरल रीडिंग है, ठीक है। बट डेफिनेटली कोई नया कनेक्शन आता दिख रहा है। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है ये नए कनेक्शन आने के साथ साथ आपका जो काम है, जो करियर में जो भी आप अपने प्रोफेशन, बिजनेस, प्रोजेक्ट बेसिस जो भी आपका काम है, उसमें आपको फेम, सक्सेस, विक्ट्री मिल रहा है। मे बी आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो इसलिए लोग आपको आपकी तारीफ कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, आपका नाम इधर उधर डिस्कस हो रहा है, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, मे बी सोशल मीडिया पे, मे बी ऑर्गेनाइजेशन में, बट डेफिनेटली आपको फेम, सक्सेस, विक्ट्री, तारीफ, ये सारी चीजें सुनने को ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, रिसीव कर रहे हैं आप। ओके अब हम देखते हैं हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस, एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स एक्वेरियस। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग हीलिंग, रेकी, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, एक्ने, गट इश्यूज, इंडाइजेशन, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एनीथिंग, या फिर आपको लगता है कि आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, फियर ऑफ आइसोलेशन, रिलेशनशिप ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास, कॉन्फिडेंस की कमी, क्लैरिटी ना होना, बहुत सी चीजें होती हैं। तो ये इमोशनल और फिजिकल ब्लॉकेजेस हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल से मुझसे ले सकते हैं, आप रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ। अगर आपकी तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है एंड मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं आप हमेशा, या आपका कोई बनता काम बिगड़ जाता है, तो इस चीज को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? ऑरा क्लेंजिंग के थ्रू। ओके इफ यू वांट टू कट ऑफ फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिचुएशन और अ पर्टिकुलर पर्सन, तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको देखना है कि आपका ऑरा किस कलर का है, किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे आप अभी पहुंचे हैं, कौन सा चक्रा वीक है, तभी वो अफेक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम ऑरा स्कैनिंग से देख सकते हैं। बट मैं हमेशा बोलती हूँ गाइज, ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी पॉजिटिव। अगर आप डाउट के साथ ही मन में डाउट लेकर आओगे हीलर के पास कि होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा, ठीक है। ये मैं पहले से ही बता रही हूँ। सो यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी पेशेंट। क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करिएगा, जल्दबाजी में ये चीजें नहीं होती। जितना आप डेस्परेट होते हो रिजल्ट्स के लिए, उतना ही रिजल्ट्स और दूर दूर भागते हैं, ठीक है। तो ये कोई मैजिक स्पेल नहीं है, हीलिंग है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस रखनी होती है। अगर आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास है तो वो कम से कम 15-20 साल से होंगे, उसको 2-3 हफ्ते में ठीक नहीं किया जा सकता है, टाइम लगता है। सो टाइम, मनी, एनर्जी आप भी वेस्ट करें अपना, दूसरे का भी वेस्ट हो, ये सारी चीजें इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ। पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है अगर आप हीलर के पास आ रहे हैं तो, ठीक है। एक्वेरियस एंड एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एक्वेरियस, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, सो ईदर यू हैव किड्स और दे हैव किड्स और देयर इज अ थर्ड पार्टी, कोई XYZ कोई और इंसान है, उसके बच्चे, बट बच्चों की वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है फॉर श्योर। मे बी द फैक्ट दैट यू डोंट वांट किड्स एंड दे वांट किड्स, or maybe vice versa, but because of children your love life is being affected. Aquarius and Taurus के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। Aquarius, अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, आई फील यू नीड टू हैव दिस ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन विद दिस पर्सन अबाउट योर लाइक्स और डिसलाइक्स, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या चीज फ्यूचर में चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या चीज बिल्कुल आपके लिए डील ब्रेकर सॉर्ट ऑफ
कुछ ऐसा कोई चीज है आपके लिए, तो वो सारी चीजें प्लीज हैव एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन विद टॉरस, ठीक है? हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करिए। जितना ओपनली बात करेंगे उतना आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कब तक बनावटी रहेंगे या कब तक झूठ बोलते रहेंगे। एक्वेरियस एंड जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एक्वेरियस मे बी आप प्रेयर्स कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस या फिर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपने सोलमेट के लिए, कंपेनियन के लिए। सो यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट। आपकी एफर्मेशंस, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं बिकॉज दिस जेमिनी पर्सन, दिस कुड बी योर सोलमेट एंड ये आपकी लाइफ में आ रहा है। एक्वेरियस एंड कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एक्वेरियस, अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, काफी केमिस्ट्री दिख रही है मुझे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग पुल दिख रहा है, लाइक स्पार्क बहुत ज्यादा है आप दोनों के बीच में। ओके, एक्वेरियस एंड लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एंगेजमेंट हो सकती है एक्वेरियस, अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हैं, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, एंगेजमेंट, शादी, कुछ भी हो सकता है, बट डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आप लोग एंटर कर सकते हैं। एक्वेरियस एंड वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। देखिए एक्वेरियस, आई फील अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, यू नीड टू हैव ट्रस्ट इन दिस सिचुएशन। आपको फेथ रखना पड़ेगा कि हाँ सारी चीजें ठीक हो जाएंगी एंड हाँ यू नो लाइक इस इंसान के साथ मेरा अच्छा होगा। अगर आप सेल्फ डाउट करेंगे, नेगेटिव टॉक करेंगे, तो चीजें कैसे बेहतर होंगी? तो यू नीड टू ट्रस्ट दिस पर्सन, यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, फेथ रखना पड़ेगा। एक्वेरियस एंड लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एक्वेरियस, अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, आई फील किसी तरीके की एडिक्शन है जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकती है, लव लाइफ को, रोमांटिक लाइफ को अफेक्ट कर सकती हैं। अल्कोहल, स्मोकिंग, कोई और चीज हो गई, कोई और सब्सटेंस हो गया, या फिर शुगर, जंक फूड, टू मच ऑफ सोशल मीडिया, इट कुड बी एनीथिंग, गैम्बलिंग हो गया, किसी भी चीज की एडिक्शन, और मे बी को डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर, स्पेस ना देना, बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कराना दूसरे को, तो वो को डिपेंडेंसी भी एक सॉर्ट ऑफ एडिक्शन होती है, उस वजह से भी आपका रिलेशनशिप अफेक्ट हो सकता है। एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एक्वेरियस, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, सो इंस्टेड ऑफ लाइक लूजिंग योर सेल्फ इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप विद स्कॉर्पियो, यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ वर्थ, अपना कॉन्फिडेंस, उसको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप में खो मत दीजिएगा अपने आप को, ठीक है। एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। सैजिटेरियस कुड बी द वन एक्वेरियस, ये वो इंसान हो सकते हैं जिसको आप, एक रोमांटिक पार्टनर जो आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, द वन यू आर सीकिंग, दिस कुड बी द वन, सैजिटेरियस। एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एक्वेरियस, हो सकता है पास्ट में आपके ऐसे रिलेशनशिप्स रहे हों जहां पे लोगों ने आपको बिट्रे करा या आपको झूठ बोला या यू नो लाइक आपको डंप किया, जो भी चीट किया, बट आपको वो डर आगे लेके नहीं जाना चाहिए, साथ में नहीं रखना चाहिए। पास्ट का जो हुआ उसको पास्ट में रहने दीजिए। इट इज सेफ फॉर यू टू फॉल इन लव, ठीक है, इन दिस लाइक विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। आप काफी सेफ महसूस कर सकते हैं, ये आपके साथ वो सारे पैटर्न्स रिपीट नहीं करेंगे। यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड एंड जस्ट ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव, ठीक है। इस चीज पे अपना हार्ट चक्र ब्लॉक मत करिए जस्ट बिकॉज पास्ट में आपके संग कुछ हुआ। थोड़ा सा अपना हार्ट चक्र अनब्लॉक करने की कोशिश करिए। एक्वेरियस एंड एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। एक्वेरियस, कोई एक नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, वो भी एक्वेरियस हो सकता है, एंड ये आपकी लाइफ में एंटर करके हो सकता है एक रोमांटिक फीलिंग आपके मन में आए, इनके लिए, इनके मन में आए आपके लिए, वो बटरफ्लाईज, रोमांस, वैसी वाली चीज होती हुई दिख रही है मुझे। एक्वेरियस एंड पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। पाइसेस के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, देन आई फील हॉलिडे टाइम टुगेदर आ रहा है, कोई हॉलिडे पे जा रहे हैं, हनीमून पे जा रहे हैं, शादी हो रही है तो हनीमून पे जा रहे हैं, या फिर आई थिंक बिना शादी के ही आप दोनों टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हॉलिडे पे साथ में वेकेशन पे जा रहे हैं, बट हो सकता है हनीमून फेज चल रहा हो आपके रिलेशनशिप का, स्टार्टिंग का वो जो लवी डवी फेज होता है वो भी हो सकता है, बट डेफिनेटली स्पेंडिंग टाइम टुगेदर वाला एंगल दिख रहा है मुझे यहाँ पे एक्वेरियस एंड पाइसेस के बीच में। ओके,
बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।